हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मिथिला मैथ्स में। अभी हम लोग करेंगे इंडिसेस क्लास 9 का है, एक्सरसाइज 7 है। तो चलिए देखते हैं इंडिसेस में हम लोग को क्या क्या करना है, कैसे करना है, जो सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए, आसानी से सारे क्वेश्चन को समझ जाए। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं, इसमें हमेशा देखिए, इसको याद रखिएगा, ए टू दी पावर एक्स, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी कि हम लोग बेस और पावर भी बोल सकते हैं इसको। इंडिसेस हुआ यहाँ पर एक्स, तो इस तरह का यदि बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई। ये याद रखना है। यदि ऐसे है ए टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई ए टू दी पावर वाई, क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई। इसको याद रखिएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यदि कोई पावर है और उसके ऊपर में पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स वाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यदि किसी भी नंबर का पावर निगेटिव हो, जैसे ए टू दी पावर -1 है, इसको लिखेंगे 1/a, रेसिप्रोकल कर दिया। देखिए इसी प्रकार यदि a बाई बी टू दी पावर -x है, इसको लिख सकते हैं b/a टू दी पावर x, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, कोई भी नंबर का पावर यदि 0 है, उसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, यदि कोई भी बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है ना, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहां लिख सकते हैं ए बी टू दी पावर एक्स। ठीक, यदि ये डिवाइड में है a बाई एक्स बी बाई एक्स, तो ऐसे लिख सकते हैं a बाई बी टू दी पावर एक्स। ठीक, बस ये बात आप याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और हाँ, हमेशा देखिएगा यदि बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा आपका। जैसे देखिए ए टू दी पावर एक्स है इज इक्वल टू ए टू दी पावर 3 माइनस वाई, इसका मतलब ये x 3 माइनस वाई के इक्वल होगा। बेस आर, व्हेन बेस आर सेम देन एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। ठीक है ना। तो अब आइए, अब इसके एक्सरसाइज को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देख लीजिए अच्छा से। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, जैसे 1 का 1, 243/32 टू दी पावर -3/5। देखिए 243 है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए इसको। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 टू दी पावर 5 होगा। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए 243 है, जैसे हम यहाँ से 3 से किए 8 1, देखिए 3 से किए 27, देखिए 3 से किए 9, फिर 3 से किए 3, देखिए 3 टू दी पावर 5। तो इसको लिख लीजिए हम लोग 3 टू दी पावर 5। ठीक है, नीचे 32 का करेंगे ऐसे ही, तो देखिए क्या होगा, 16 8 4 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 5, यहाँ माइनस साइन है और -3/5 है। देखिए इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से, -3/2 होल टू दी पावर 5, और देखिए पूरा पावर क्या है, -3/5। इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, -3/2 5 इंटू -3/5। देखिए ये खत्म हो गया, पावर का पावर था मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, अब जो बचा है -3/2 टू दी पावर -3। गौर से देखिएगा, इसको पॉजिटिव कर लेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, -2/3 टू दी पावर 3। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8/27, और साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि पावर ऑड है। जब पावर ऑड रहे तो साइन वही हो जाएगा, पावर इवन रहे, इवन टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर है 523/64 टू दी पावर -2/3। इसको पहला काम इम्प्रॉपर में कर लेंगे। देखिए इम्प्रॉपर में कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 320
320 प्लस 23 क्या हो जाएगा 343। इसको कर लेंगे इम्प्रॉपर, तो यहाँ पर हो जाएगा 343 बाय 64 टू दी पावर -2/3। देखिए जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर किए थे वैसे नीचे वाला में भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 टू दी पावर 3। आप करके देखिएगा साइड में, देखिए 7 टू दी पावर 3 हो जाएगा, नीचे में 4 टू दी पावर 3 64 लिख लिए, होल टू दी पावर -2/3। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अब हम लोग 7/4 टू दी पावर 3 और होल टू दी पावर कितना है -2/3। देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/4 3 इंटू -2/3। देखिए खत्म। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 7/4 टू दी पावर -2 यानी कि 4/7 टू दी पावर 2, ये हो जाएगा 16/49। ठीक। सारे क्वेश्चन को आराम से बनाइएगा, आप नहीं बनेगा तो देखिएगा। जैसे आराम से हमको पहला क्वेश्चन बनाना है, नहीं बना देखे, फिर बनाना है दूसरा क्वेश्चन, नहीं बना तो देखे, आप बन गया तो फिर आगे वाला देखिए, आगे वाला फटाफट बनाइए। एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज्यादा समय मत दीजिए। तो अभी अब हम लोग आते हैं दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 2a टू दी पावर -3 b² होल क्यूब। देखिए ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 a टू दी पावर -3 इंटू 3, पावर का पावर था मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा b² 2 इंटू 3 कर दिए। देखिए यहाँ हो जाएगा 8 a टू दी पावर -9 और b टू दी पावर 6 हो गया, बन गया। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका a टू दी पावर -1 प्लस b टू दी पावर -1 बाई ab टू दी पावर -1 है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/a प्लस 1/b। देखिए पावर माइनस में था, ऐसे लिखिए। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ab 1/ab लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/ab। देखिए ऊपर वाले को यदि हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ab, यहाँ हो जाएगा b प्लस a, नीचे में हो जाएगा 1/ab। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्या बचा आपका b प्लस a। आइए देखिए तीसरा का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 का 1। देखिए 3 का 1 में क्या है, देखिए यहाँ पर 3 का 1 नंबर क्वेश्चन में है x टू दी पावर -1 प्लस y टू दी पावर -1 बाय x टू दी पावर -1 प्लस y टू दी पावर -1। क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन है x टू दी पावर -1 y टू दी पावर -1 बाय x टू दी पावर -1 प्लस y टू दी पावर -1। देखिए क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे हम लोग 1/x इंटू 1/y। नीचे में क्या लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y। देखिए इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए 1/xy। इसको क्या लिख सकते हैं हम, एलसीएम हो जाएगा xy, इधर क्या हो जाएगा y प्लस x। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, खत्म कर दिए। अब हम मेरे पास क्या बचा 1/y प्लस x बोलिए या xy। 3 का 1 हो गया। देखिए 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है 4 इंटू 10 टू दी पावर 7 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर -5। नीचे में है आपका 8 इंटू 10 टू दी पावर 10। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 10 टू दी पावर 7 और माइनस क्या हो जाएगा 5। नीचे में क्या लिख सकते हैं हम लोग 8 इंटू 10 टू दी पावर 10। देखिए a तो हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 24/8 इंटू यहाँ होगा आपका
10⁻²। और ये नीचे से यदि ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 10⁻10 था, तो इसको लिख लीजिए 3, यहाँ लिख लीजिए 3, और 10⁻2 - 10 ये हो जाएगा 3 × 10⁻−8 आ गया। देखिए अब 4 का 1 में क्या बोला है, 3/a⁴ और प्लस 2b/a⁴ देखिए -1 है, ये रिसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर चल जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3ab। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 2ab। क्या निकला मेरे पास, 5ab। ठीक है। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप, क्या है, 5⁻0 × 4⁻−1 और प्लस 8⁻1/3 प्लस 8⁻1/3। देखिए प्लस साइन, इसका मतलब हो गया 1 + 1/4 और प्लस 2⁻3 1/3। 8 को लिख सकते हैं 2⁻3। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 + 1/4 और प्लस पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 1/3 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/4, इसको यदि हम लोग सोल्व करेंगे तो 12 और प्लस 1 13/4। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है। 5 का 1 क्या है, 8/125 टू दी पावर -1/3 है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 2 का क्यूब है 2 टू दी पावर 3, इसको ये किस 125 5 का क्यूब है, या फिर आप प्राइम फैक्टर करके देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर -1/3। इसको ऐसे लिख लीजिए 2/5 टू दी पावर 3। देखिए दोनों का पावर सेम है इसीलिए लिख लिए, और पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1/3, तो ये खत्म। क्या मिला, 2/5 टू दी पावर -1 यानी कि 5/2। ठीक है। इसी का दूसरा नंबर देखिए 5 का दूसरा क्या है, 0.027 टू दी पावर -1/3। देखिए 0.3 का पावर 3 है। यदि आपको ऐसे करने में दिक्कत होता है तो ऐसे लिख लीजिए 27/1000 लिख सकते हैं होल टू दी पावर -1/3। इसको क्या लिख सकते हैं अब हम लोग, देखिए 3/10 टू दी पावर 3 और पूरा का पावर क्या हो जाएगा -1/3। पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3/10, यहाँ पर 3 × -1/3, देखिए खत्म। 3/10 टू दी पावर -1 यानी कि 10/3। देखिए अब 6 का 1 देखते हैं। 6 का 1 में क्या है, -1/27 टू दी पावर -2/3 -2/3। देखिए यहाँ पर 27 है, पहले इस पावर को पॉजिटिव ही कर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, -27 रिसिप्रोकल कर दिया, अब 2/3। देखिए माइनस साइन हटा दिया। ठीक है, माइनस था रिसिप्रोकल करेंगे। हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं, बार बार आइडेंटिटी बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए और आइडेंटिटी को याद रखिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -3 टू दी पावर 3, 2/3 हो जाएगा तो -3 टू दी पावर 3 × 2/3। देखिए ये क्या होगा, आप खत्म, क्या होगा 3 -3 टू दी पावर 2, ये क्या बचा आपका 9। इसी तरह से इसका दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है 64 टू दी पावर -2/3। देखिए 64 टू दी पावर -2/3 -2/3,
डिवाइड बाय 9 टू द पावर -3/2 अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 टू द पावर 3 होल टू द पावर -2/3 और डिवाइड बाय इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर -3/2। देखिए ये क्या होगा 4 टू द पावर 3 इंटू -2/3 और इसको लिख सकते हैं डिवाइड बाय 3 टू द पावर 2 इंटू -3/2। देखिए ये खत्म हो गया और यहाँ से ये खत्म हो गया 4 टू द पावर -2 और डिवाइड बाय 3 टू द पावर -3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/4 टू द पावर 2 और इसको लिख सकते हैं यहाँ देखिए इसको लिख सकते डिवाइड बाय 1/3 टू द पावर 3। अब जब डिवाइड है तो ये क्या होगा, ऐसे चेंज हो जाएगा 1/4 टू द पावर 2 और इंटू 3/1 टू द पावर 3। अब खोल के लिख लीजिए, देखिए 1/16 और इंटू 27 तो 27/16। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 1 क्या कह रहा है, इसको देखिए 27 टू द पावर 2n/3 इंटू 8 टू द पावर -n/6 नीचे में है मेरा 18 टू द पावर -n/2। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2n/3 और माइनस इंटू 2 टू द पावर क्या लिख सकते हैं 3 होल टू द पावर -n/6। नीचे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 18 है, 18 का यदि प्राइम फैक्टर लेंगे, गौर से देखिएगा 18 का प्राइम फैक्टर लेंगे तो क्या बचा 9 और यहाँ पर 3 टू द पावर 2 और इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 टू द पावर 2 इंटू 2 होल टू द पावर -n/2। देखिए ऊपर को यदि हम लोग इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा, 3 टू द पावर 2n बचा। इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा 2 तो इंटू 2 टू द पावर -n/2 बचा। नीचे देखिए नीचे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 और -n/2 था तो 3 टू द पावर क्या हो जाएगा -n, ताकि ये खत्म हो जाएगा इंटू 2 टू द पावर -n/2। देखिए बेस सेम है, ये दोनों सेम है, इसको आप हटा भी सकते हैं तो ऐसे हटा दीजिए, ये चल जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2n और माइनस माइनस n करेंगे तो प्लस n, तो आंसर आएगा 3 टू द पावर 3। देखिए इसी का 7 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 का 2 नंबर क्वेश्चन है 5 इंटू 25 टू द पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 टू द पावर 2n इंटू 5 टू द पावर 2n। नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 टू द पावर 2n+3 और माइनस 25 टू द पावर n+1। देखिए सबको 5 के टर्म में कर लीजिए, सबका बेस 5 कर लीजिए। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 टू द पावर 2 और इसका पावर क्या है n+1, ठीक है, माइनस 5 टू द पावर 2 इस 25 को लिख लिए और यहाँ पर इंटू 5 टू द पावर 2n इंटू 5 टू द पावर 2n। देखिए नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो अभी ये प्लस कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 टू द पावर 2n+4। यहाँ देखिए माइनस 25 था तो 5 टू द पावर 2, इसको लिख लीजिए 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर n+1। देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए 5 इंटू 5 टू द पावर 2n+2 5 टू द पावर 2n+2, पावर का पावर था यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई होगा ऐड होगा पावर, तो
यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 5 टू द पावर 2n प्लस 2। नीचे में हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2n प्लस 4 और माइनस 5 टू द पावर 2n प्लस 2। 5 टू द पावर 2n प्लस लिखिए। देखिए 5 टू द पावर 2n प्लस 2 ऊपर से भी कॉमन ले सकते हैं, नीचे से भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, गौर से देखिएगा। 5 टू द पावर 2n प्लस 2 कॉमन लिए तो देखिए यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया और माइनस 1। नीचे से यदि कॉमन लेंगे 5 टू द पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ 4 है, इसका मतलब इसमें से 2 ले लिए, अब क्या बचा 5 टू द पावर 2, इधर से क्या बच गया माइनस 1। अब देखिए ये चीज तो खत्म हो गया, यहाँ पर क्या बचा 4/25 माइनस 1, 4/24, तो ये आंसर आ जाएगा 1/6। 4/24 तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का 1 2 देखते हैं। देखिए 8 का 1 क्या है, देखिए 8 टू दी पावर माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर माइनस 2 होल टू दी पावर 1/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर माइनस 4/3 और डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर माइनस 2 होल टू दी पावर 1/2। इसको आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर, देखिए पावर का पावर है, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म होगा, 2 टू दी पावर माइनस 4 और डिवाइड बाय 2 टू दी पावर माइनस 2। और डिवीजन में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट करता है, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर माइनस 4 और माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/2 ये होगा आपका 2 टू दी पावर माइनस 2 होल टू दी पावर 1/2, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा। ये क्या बचा 2 टू दी पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2, ये आंसर है। इसी का दूसरा नंबर देखिए, यहाँ हम लोग देख सकते हैं 27/8 टू दी पावर 2/3 और माइनस 1/4 टू दी पावर माइनस 2 और प्लस 50 और 5 टू दी पावर 0। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 27 को 3/3 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2/3 और माइनस 1/2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर माइनस 2। देखिए और प्लस ये हो जाएगा 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 टू दी पावर 2/3 टू दी 3, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 और इंटू 2/3। देखिए ये खत्म होगा, पावर का पावर था मल्टीप्लाई, माइनस इसको लिख सकते हैं, देखिए पावर इसका नेगेटिव है तो क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 और होल टू दी पावर 2 प्लस 1। अब इसको ऐसे लिख लीजिए 3/2 टू दी पावर 2 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 टू दी पावर 4 और प्लस 1। इसको क्या लिखेंगे अब, देखिए 9/4 और माइनस ये होगा आपका 16, 2 टू द पावर होता है 4 16 और प्लस 1, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 9/4 प्लस 1 है तो 16, 9/4 माइनस 15, यहाँ पर 60 तो माइनस 51/4 आंसर हो जाएगा। देखिए अब 9 का 1 देखते हैं हम लोग। देखिए 9 का 1 है 3x² होल टू दी पावर माइनस 3 इंटू x टू दी पावर 9 पावर 2/3।
देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3 टू दी पावर -3 एक्स स्क्वायर टू एक्स टू दी पावर 2 इंटू -3 इंटू क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 9 इंटू 2/3। देखिए खत्म हो गया, 3 हो गया। इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 3 टू दी पावर -3, अभी इसको ऐसे ही लिखिए एक्स टू दी पावर -6 और यहाँ पर इंटू एक्स टू दी पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है तो -6 और 6 को ऐड करेंगे तो 0, 3 टू दी पावर -3 इंटू एक्स टू दी पावर 0, तो क्या हो जाएगा 1/3 टू दी पावर 3 यानी कि 1/27। ठीक है, देखिए इसके बाद 9 का 2 देखिए, 9 नंबर का 2 देखते हैं हम लोग। 8x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 टू दी पावर 3 लिख लीजिए, x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/3 और डिवाइड बाय यहाँ लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/3। देखिए ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 एक्स टू दी पावर 4 इंटू 1/3, तो क्या होगा 4/3 और डिवाइड बाय एक्स टू दी पावर 1/3। ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ बचा 2। और देखिए ये बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4/3 और -1/3। ये क्या बचा 2x टू दी पावर 3/3 तो यानी कि 2x। ठीक है, देखिए अब 10 नंबर का 1 क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 0 है प्लस 3 टू दी पावर -4 है इंटू 3 टू दी पावर 6 है और प्लस 1/3 टू दी पावर -2 है। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 1 पावर 0 हो डायरेक्ट लिखे हुआ। यहाँ पर हम लोग देखिए ये क्या है बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है ना, इसको लिख सकते हैं प्लस 3 टू दी पावर -4 प्लस 6। देखिए अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्लस 3 टू दी पावर 2 माइनस में था रेसिप्रोकल कर लिए। देखिए हमेशा याद रखिएगा आइडेंटिटी, 3 टू दी पावर हो जाएगा 2 और प्लस 3 टू दी पावर 2, तो देखिए तो 1 प्लस 9 प्लस 9 यानी कि 19 हो गया। देखिए अब 10 नंबर का दूसरा क्वेश्चन क्या है 9 टू दी पावर 5/2 और -3 इंटू 5 टू दी पावर 0 और -1/81 टू दी पावर -1/2। ठीक है, इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 5/2 और -3, 5 का पावर 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखिए पावर निगेटिव है, लिख लीजिए 81 टू दी पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए ये क्या मिलेगा आपको 3 टू दी पावर 2 इंटू 5/2, तो ये तो खत्म हो गया, 3 टू दी पावर 5 मिल गया यहाँ से। और यहाँ है मेरे पास -3 और 81 को लिख लीजिए आप, 81 को लिख सकते हैं 9 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1/2। अब देखिए ये बचा मेरे पास 3 टू दी पावर 5 -3 और माइनस ये तो खत्म होगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 9, तो 3 टू दी पावर 5 मतलब 243 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12, तो ये होगा आपके पास 231, ये आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का 1 है 16 टू दी पावर 3/4 प्लस 2 टू दी 2 1/2 टू दी पावर -1 और 3 का पावर 0 है। यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई समझ लीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं इंटू 3 टू दी पावर 0। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4
16 है, प्राइम फैक्टर करके देख लीजिएगा 3/4 और प्लस 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्या कि माइनस में रेसिप्रोकल कर लिए और इंटू कर लीजिए 1, ये होगा 2 टू दी पावर, ये पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, खत्म होगा 2 टू दी पावर 3 और प्लस 4 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 8 + 4 = 12। देखिए अब 11 का 2 नंबर देखते हैं, यहाँ पर है 81 टू दी पावर 3/4 माइनस 1/32 टू दी पावर -2/5 माइनस 1/32 टू दी पावर -2/5 और प्लस 8 टू दी पावर 1/3 और 1/2 टू दी पावर -1 1/2 टू दी पावर -1 और यहाँ 2 टू दी पावर 0 है। अब 2 टू दी पावर 0 प्लस माइनस कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई मान के चलिए। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 4 इंटू 3/4, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा। इसको ऐसे लिख लीजिए, ये माइनस था तो इसको प्लस कर लेते हैं, तो 32 टू दी पावर 2/5, ये तो यहाँ से खत्म हो गया, प्लस 2 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 कर दीजिए, पावर का पावर और इंटू हो जाएगा 2 इंटू होगा 1। गौर से देखिए यहाँ पर होगा 3 टू दी पावर 3 और यहाँ पर लिख सकते हैं -2 टू दी पावर 5 इंटू 2/5, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये भी देखिए ये तो खत्म हो गया। अब ये क्या बचा 1 1 2 टू दी पावर 2, देखिए ये बच गया आपका 3 टू दी पावर 3 -2 टू दी पावर 2 -2 टू दी पावर 2 और प्लस 2 टू दी पावर 2, तो ये तो माइनस और प्लस है तो 0 हो गया, तो ये 27 आ गया। यहाँ पर इस दोनों क्वेश्चन में देखिएगा, जो ये यहाँ पर कोई साइन नहीं था तो क्या साइन होगा देखिएगा, देख लीजिएगा, उस हिसाब से बनाइएगा इस क्वेश्चन को। सारा क्वेश्चन सिमिलर तरीका से बन रहा है, देखिए आप लोग खुद बना करके देखिए, यदि नहीं बने तो इसको देखिए, है ना, और कहाँ गलती कर रहे हैं उसको देखिए, अपना गलती को खुद पकड़िए, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। अब देखिए 12 का 1 देखते हैं, क्या है 64/125 64/125 होल टू दी पावर -2/3 डिवाइड बाय 1/256 और यहाँ 625 है होल टू दी पावर 1/4 और प्लस √25 और बाय क्यूब रूट 64 होल टू दी पावर 0, पावर 0 है तो मतलब 1, इसको निकालने का कोई जरूरत ही नहीं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 4/5 टू दी पावर -2/3 और डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में कर लीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको अब मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, अभी इसको ऊपर करके लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं हम लोग 256/625, ये पूरा नीचे में था, ऊपर कर लिए, मल्टीप्लाई का साइन होल टू दी पावर 1/4 और यहाँ पर लिख लेंगे +1। देखिए इसको क्या करेंगे अब हम लोग, यहाँ पावर 3 लिखना, 3 इंटू, अब देखिए ये 3 से ये खत्म हो जाएगा, अब बचा 4/5 टू दी पावर -2 इंटू, इसको अब हम लोग क्या देखिए 4 टू दी पावर 4 और 5 टू दी पावर 4, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 4/5 टू दी पावर 4 इंटू 1/4 कर दीजिए और +1 कर दीजिए, देखिए ये खत्म, यहाँ पर हो जाएगा 5/4 टू दी पावर 2 और इंटू 4/5, तो देखिए अब लिख सकते हैं हम लोग 4/5 है, इसी ऐसे लिख लीजिए 5/4 इंटू 5/4 इंटू 4/5, देखिए ये तो खत्म हो गया, क्या बचा 5/4, ठीक है।
इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये यहीं पर देख लेते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर n, यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 टू द पावर 3 और -6 इंटू 5 बच जाएगा, क्या कि n+1 था तो एक 5 बचा रह गया। यहाँ लिख सकते हैं 5 टू द पावर n और यहाँ पर लिख सकते हैं 9 - 2 टू द पावर 2। ये खत्म, ये खत्म, यहाँ हो जाएगा 125 - 30 और नीचे में हो गया आपका 9 - 4, ऊपर में बच गया आपका 95/5, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 19। देखिए 13 का 1 देखते हैं। अब थोड़ा सा तेजी से आते हैं, देखिएगा आप लोग इसको आराम से देखिएगा। 64 टू द पावर 2/3 है, देखिए 64 टू द पावर 2/3 और 2 टू द पावर -2 डिवाइड बाय 8 टू द पावर 0 होल टू द पावर -1/2। देखिए इसको क्या करेंगे, पावर 3/3 है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे 4 टू द पावर 3 इंटू 2/3। आप लोग आराम से कीजिएगा और यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू 1/2 और डिवाइड बाय 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा डिवाइड बाय 1 होल टू द पावर -1/2। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो खत्म हो जाएगा 4 टू द पावर 2 इंटू 1/2 और होल टू द पावर है आपका -1/2। इसको 4 2 के टर्म में लिख लीजिए तो 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर -1 होल टू द पावर -1/2। देखिए ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 4 और -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 होल टू द पावर -1/2। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर -1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर -3/2। इसको लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 3/2। ठीक है, देखिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग 13 का 2। 13 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नहीं कॉपी करे, 3 टू द पावर n लिख लिए, 9 टू द पावर n+1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर n+1 डिवाइड बाय 3 टू द पावर n-1 और इंटू 9 टू द पावर n-1। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटू 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर n-1। देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर n, यहाँ इंटू 3 टू द पावर 2n+2 और डिवाइड बाय, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 टू द पावर n-1 इंटू 3 टू द पावर 2n-2। देखिए मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टू द पावर 3n+2 और डिवाइड बाय 3 टू द पावर 3n-3। देखिए डिवीजन है और बेस सेम है, पावर को माइनस कर लेंगे तो 3 टू द पावर 3n+2 और माइनस लिख लीजिए 3n-3। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3n+2 -3n हो जाएगा और +3 होगा। तो देखिए ये तो खत्म हो गया ना, 3 टू द पावर 5 यानी कि ये हो जाएगा आपका 243। देखिए अब मेरे पास है 14 का 1। देखिए यहाँ पर है स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, इसका मतलब है पावर 1/4, इसका मतलब है पावर 1/3। गौर से देखिएगा तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/2। यहाँ पर देखिए 256 है, इसको 2 के टर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप फैक्टर करके देखिएगा तो 2 टू द पावर 8 होगा, तो इनटू लिख लीजिए 2 टू द पावर 8 होल टू द पावर 1/4। ठीक है, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या
इसको भी लिख लीजिए 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर 1/3, सबको 2a के टर्म में कर लीजिए, -1/2 टू द पावर -2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2, नीचे में क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2, और इसको लिख सकते हैं -2 टू द पावर 2। देखिए ये तो खत्म हो गया, ऐसे ही खत्म हो गया दिख रहा। अब 2 - 2 टू द पावर 2, तो 2 - 4 यानी कि -2। देखिएगा इसको, फोर्टीन का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 टू द पावर -6/7 इंटू 4 टू द पावर, इसको भी 6/7 करने का कोशिश कीजिए तो 2 टू द पावर 2 कर लीजिए, होल टू द पावर -3/7, पावर सेम कर लेंगे इसमें सब। देखिए 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3/7 इंटू 2 टू द पावर 6/7। अब देखिए नीचे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 टू द पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा +1 और प्लस हो जाएगा आपका 1/2 टू द पावर 2। देखिए इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर -6/7, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इंटू 2 टू द पावर -6/7, ठीक है। यहाँ पर इंटू लिख सकते हैं 3 टू द पावर 6/7 इंटू 2 टू द पावर 6/7, इसको लिख लीजिए आप 4 + 1 + 1/4। देखिए ये 3 टू द पावर, देखिए बेस सेम है और ऐड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टू द पावर 0, यहाँ देखिए -6/7 + 6/7 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 0, और बाई यहाँ पर हो जाएगा 5 + 1/4। इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 यहाँ पर 21/4, 4 चल गया ऊपर तो 4/21, ये आपका आंसर है। देखिए यहाँ पर 15 का देखते हैं हम लोग, 15 का 1 जो क्वेश्चन है 32 टू द पावर 2/5 है, सबको 2 के टर्म में लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए 32 क्या होता है, 2 टू द पावर 5 होता है। ये सब कुछ चीज ऐसे करते करते आपको याद रहेगा और हमेशा याद रखने का कोशिश कीजिएगा। 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2/5, यहाँ पर देखिए 4 है तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर -1/2, 8 है तो 2 टू द पावर 3 -1, यहाँ पावर 1/3 है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 टू द पावर -2 और यहाँ डिवाइड है ना, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड बाय, और 64 टू द पावर 1/3 है तो 2 टू द पावर 8 होता है 64, ठीक है। 2 टू द पावर 6 64 होता है, 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर -1/3। देखिए ये क्या हो गया आपका, पावर मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 टू द पावर 2, मल्टीप्लाई खत्म, 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा पावर। अब देखिए यहाँ पर बचा 2 इंटू 2, नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर -2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2 टू द पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 टू द पावर 2 - 1 + 1, नीचे में क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर -2 और ये हो जाएगा +2, -2 तो +2 हो जाएगा, तो ये होगा 2 टू द पावर 2 और बाय ये होगा 2 टू द पावर 0 तो 4/1 तो 4, ठीक है। देखिए अब ये है इसी का दूसरा नंबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 5 टू द पावर 2 इंटू x + 6 है, और इंटू इसको भी कर लीजिए 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर -7 + 2x। नीचे हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2x, इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2x + 12, और इंटू क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर -14 + 4x, नीचे में क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 6x। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x + 4x क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 6x प्लस ये 12 - 14 तो क्या होगा -2 और बाय 5 टू द पावर 6x। अब ये डिवाइड में है सब्ट्रैक्ट होगा,
5 टू द पावर 6x माइनस 2 और माइनस 6x कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर माइनस 2, 1/5 टू द पावर 2, 1/5 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/25। देख लीजिए अच्छा से इसको। अब बात करते हैं हम लोग 16 का 1। देखिए यहाँ पर है 7 टू द पावर 2n प्लस 3 और माइनस इसको कर दे 49 है तो 49 को लिख सकते हैं 7 टू द पावर 2 होल टू द पावर n प्लस 2। देखिए नीचे 343 है तो 7 टू द पावर 3। अब प्राइम फैक्टर करके देख लीजिएगा, लेकिन कुछ कुछ याद रखने का कोशिश कीजिएगा। n प्लस 1 और होल टू द पावर क्या है आपका 2/3। तो देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 7 टू द पावर 2n प्लस 3 और माइनस 7 टू द पावर 2n प्लस 4। नीचे देखिए क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 3 इंटू n प्लस 1 और इंटू 2/3। देखिए ये तो खत्म हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं गौर से देखिएगा 7 टू द पावर 2n और प्लस 3 और माइनस 7 टू द पावर 2n प्लस 4। नीचे में लिख सकते हैं हम लोग 7 टू द पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अब इसको ऐसे कॉमन लेके लिख सकते हैं 7 टू द पावर 2n प्लस 2 यदि कॉमन लेंगे यहाँ से बचा 7 माइनस 7 स्क्वायर, नीचे में 7 टू द पावर 2n प्लस 2। देखिए ये खत्म ये खत्म, क्या बचा आपका 7 माइनस 49 यानी कि माइनस 42। ठीक है। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 4/3 प्लस यहाँ पर 0.8 है। देखिए तो 0.8 है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लीजिए। देखिए आपका काम बन जाएगा 2 टू द पावर 5 होगा, है ना 32। तो 2 टू द पावर 5 0.8, ये सब देख के घबराइए नहीं, बस करते रहिए। यहाँ पर 0.8 है, होल टू द पावर -1 है, तो प्लस क्या लिख सकते हैं 1/0.8। लिख लिए। देखिए इसको अब हम लोग पावर का पावर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3 टू ये तो खत्म होगा 3 टू द पावर 4 और प्लस 2 टू द पावर 5 इंटू 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.4 हो जाएगा 4.0। तो 2 टू द पावर 4 होगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। और प्लस इसको लिख सकते हैं, नहीं कुछ समझ में आया तो यहाँ हटा दीजिए डेसिमल, यहाँ लिख दीजिए 10, यहाँ लिख दीजिए 10। अब क्या लेगा 10/8 यानी कि ये क्या बच गया आपका 5/4। देखिए इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 81 और प्लस 64 और प्लस 5/4। यहाँ 64 में 16 लिखेंगे। देखिए यहाँ 16, यहाँ पर 5/4। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर √32 माइनस √5 टू द पावर 1/3, √32 प्लस √5 टू द पावर 1/3। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ही, ये सब तरह का क्वेश्चन ज्यादा कीजिए, ज्यादा मजा आएगा इस सब में। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, पावर सेम है, क्या बोले थे, और यदि बेस डिफरेंट रहे और पावर सेम रहे, बोले थे जो a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x क्या लिख सकते थे ab टू द पावर x। तो यहाँ पर ये a और ये b, मान लीजिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग √32 माइनस √5 इंटू √32 प्लस √5 होल टू द पावर 1/3 कर दीजिए। देखिए a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में ये बन रहा है a स्क्वायर, तो क्या होगा √32 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट का मतलब पावर 1/2, इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 32 माइनस 5 बच जाएगा। ये बच गया आपका 32 माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा 1/3 27 टू द पावर 1/3। अब यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या हो जाएगा 3
है कि खत्म हो जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इतना में सारा क्वेश्चन अच्छा है, सारा बनाइएगा, लेकिन आजकल इस सब तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। देखिए ठीक यहाँ भी इसी प्रकार से कुछ बन रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए 17 का 2। अब देखिए 17 का 2 यहाँ पर है मेरा x टू द पावर 1/3 माइनस x टू द पावर -1/3। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आइडेंटिटी सब यूज करेंगे, x टू द पावर 2/3 और +1 और प्लस x टू द पावर -2/3 है। इस क्वेश्चन को देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3 और -1/x टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 2/3 और +1 और प्लस x टू द पावर 1/x टू द पावर 2/3 लिख सकते हैं। देखिए इसको यदि a मान लीजिए और इसको हम लोग 1/a मान लेंगे, है ना। देखिए गौर से देखिएगा, क्या लिख सकते हैं, a - 1/a इंटू a स्क्वायर और +1 और +1/a²। देखिए किसका आइडेंटिटी है, a³ - 1/a³ का, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, a³ - 1/a³, है ना। तो अब इसी आइडेंटिटी पर बैठा दीजिए यहाँ और यहाँ, देखिए यहाँ और यहाँ यदि बैठा देंगे तो क्या मिल जाएगा, इसमें बैठा देंगे आइडेंटिटी, तो लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 3 और -1/x टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 3। पावर का पावर मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो लिखेंगे x - 1/x, ये आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, देखिएगा इसको। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा गौर से, ये आइडेंटिटी यूज किए हैं हम लोग, a - 1/a वाला, ये आइडेंटिटी आप लोग के बुक में है, ये सब पूरा अच्छा से याद रखिएगा। देखिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 का 1। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए डिवाइड में x टू द पावर m बाय x टू द पावर n, क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर m - n होल टू द पावर l और इनटू x टू द पावर लिख सकते हैं हम लोग n - l होल टू द पावर m और इनटू x टू द पावर l - m हो जाएगा होल टू द पावर n होगा। पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, x टू द पावर ml - nl और यहाँ पर हो जाएगा ये m है, यहाँ पर होगा x टू द पावर nm माइनस ml, यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर nl और माइनस mn, nm लिख लीजिए। देखिए अब मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएगा, तो x टू द पावर ml माइनस nl प्लस nm माइनस ml और प्लस nl और माइनस nm। देखिए पावर क्या हो गया 0, x टू द पावर 0 वैल्यू होगा 1। ठीक है, देखिए इसी के दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। पावर का पावर है हर जगह, देखिएगा गौर से, तो इसको ऐसे इसको ऐसे ही रहने दीजिए, सबको x/a और b/c। ठीक है, इसको देखिए ऊपर नीचे पावर सेपरेट करके कर लीजिए इस क्वेश्चन को। x टू द पावर ये यदि मल्टीप्लाई होगा, देखिए a - b और a + b, a² - b², क्या लिखेंगे, x टू द पावर a² - b², नीचे में क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर ac - bc। ठीक है, इनटू देखिए क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर b² - c² और नीचे में हो जाएगा x टू द पावर ab - ac। ठीक है, इनटू यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर c² - a² बाय x टू द पावर bc - ab। अब ऊपर का ऊपर कर लीजिए, नीचे का नीचे, तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर में लिख सकते हैं x टू द पावर a² - b², देखिए मल्टीप्लाई है, पावर ऐड होगा। ठीक है, और प्लस b² - c² और प्लस c² - a², देखिए ऊपर में 0 आ गया, नीचे में क्या हो जाएगा, x टू द पावर ac - bc और प्लस ab - ac और प्लस bc - ab। देखिए ऊपर में भी x टू द पावर 0, नीचे में भी x टू द पावर 0, 1/1 1। ठीक है,
देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, एल एम है, ये है। देखिए 19 का 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखिए डिवाइड में है, ये पावर 1 बाय हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर l माइनस m और बाय एल एम लिख सकते हैं, इनटू देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर m माइनस n और बाय एम एन, देखिए ये 1 बाय का पावर लिख सकते हैं इसको, और इनटू x टू द पावर n माइनस l और बाय एन एल, सेपरेट करके लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए x टू द पावर l बाई एल एम और माइनस m बाय एल एम लिख लिए, और इनटू x टू द पावर m बाई एम एन और माइनस n बाई एम एन, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इनटू x टू द पावर n बाई एन एल और माइनस l बाई एन एल। देखो इसको अब क्या लिख सकते हैं, l खत्म हो जाएगा तो देखिएगा गौर से, x टू द पावर 1 बाई m बचा, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 1 बाई l बचा, और देखिए पावर सब बेस सेम है तो ऐड करते जाइए, प्लस यहाँ से क्या बचा, 1 बाई n बचा, यहाँ से क्या बचा, 1 बाई m बचा, माइनस 1 बाई m, यहाँ से क्या बचा, 1 बाई l बचा, तो यहाँ से प्लस 1 बाई l, यहाँ से क्या बचा, माइनस 1 बाई n बचेगा। देखिए क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 0 वैल्यू आएगा 1, ठीक है। देखिए इसी का 2 नंबर देखते हैं, सारा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, आप लोग बनाइएगा आराम से, यदि क्वेश्चन नहीं बने, यदि 5-10 क्वेश्चन कभी भी आप भेजेंगे कमेंट करके दीजिएगा, आपका वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग मन लगा के पढ़िए अच्छा से। देखिए इसका 2 नंबर हम लोग देखते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसको लिख सकते हैं, डिवाइड में है x टू दी पावर a माइनस बी, और पावर का ये है a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये आपको आइडेंटिटी तो याद हो जाना चाहिए, ये किसका है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है ना, इनटू देखिए क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर b माइनस सी, और यहाँ पर होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, x टू दी पावर देखिए c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका आइडेंटिटी है, देखिए लिख देते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये किसका होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो गौर से देखिए यही आइडेंटिटी हर जगह लग जाएगा, क्या हो जाएगा, x टू दी पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स टू दी पावर, यहाँ b माइनस सी है तो b क्यूब माइनस सी क्यूब, यहाँ पर c माइनस ए है तो x टू दी पावर c क्यूब माइनस ए क्यूब। एग्जाम में आप लिख दीजिएगा, हमने ये आइडेंटिटी यूज किया। अब क्या लिख सकते हैं, प्लस हो जाएगा x टू दी पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और प्लस हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। देखिए x टू दी पावर आया 0, वैल्यू आया 1, ठीक है। देखिए अब इसी का 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ठीक यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक इसी के तरह है सेम क्वेश्चन, यहाँ पर हो जाएगा x टू दी पावर a प्लस बी होल टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी था और प्लस बी स्क्वायर था, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू एक्स टू दी पावर b प्लस सी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर हो जाएगा यहाँ पर c प्लस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस था तो माइनस में था एक, यहाँ देखिए यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, देखिए यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लिख देते, देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये लगेगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, x टू दी पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ हो जाएगा इंटू एक्स टू दी पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर सी क्यूब और प्लस ए क्यूब।
तो ये मिल गया x टू द पावर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब। इसको लिख सकते हैं हम लोग x टू द पावर 2 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, ये आंसर आया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 20 का 1 है, a टू दी पावर माइनस 1 प्लस बी टू दी पावर माइनस 1 और डिवाइड बाय a टू दी पावर माइनस 2 माइनस बी टू दी पावर माइनस 2। देखिए इसको लिख लीजिए 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, यहाँ डिवाइड बाय 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाय बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग यदि एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ हो जाएगा मेरा a प्लस बी आ जाएगा ऊपर में। यहाँ देखिए डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर इधर जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई ए बी और डिवाइड बाय यहाँ लिख सक लीजिए बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ए प्लस बी बाई ए बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। बी प्लस ए और ए प्लस बी दोनों सेम है, इसको हटा दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं आप गौर से देखिएगा, ए टू द पावर माइनस 1 बी टू द पावर माइनस 1, खत्म, ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 1 बाई 1 प्लस ए टू दी पावर m माइनस n। तो क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर m बाई ए टू दी पावर n प्लस 1 बाई 1 प्लस ए टू दी पावर n बाई ए टू दी पावर m। देखिए क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं, एलसीएम लेके करेंगे, यहाँ भी करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई ए टू दी पावर n प्लस ए टू दी पावर m बाई ए टू दी पावर n और प्लस 1 बाई ए टू दी पावर m प्लस ए टू दी पावर n बाई ए टू दी पावर n। देखिए ऊपर चल जाएगा, ए टू दी पावर n बाई ए टू दी पावर n प्लस ए टू दी पावर m प्लस ए टू दी पावर m बाई ए टू दी पावर m प्लस ए टू दी पावर n, मतलब सेम है और लाइक फ्रैक्शन है। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, ए टू दी पावर m प्लस ए टू दी पावर n, यहाँ होगा ए टू दी पावर n प्लस ए टू दी पावर m। देखिए खत्म, 1 आया। ठीक है, यहाँ देखिए 21 क्या है, a प्लस बी टू दी पावर माइनस 1 और यहाँ पर है a टू दी पावर माइनस 1 प्लस बी टू दी पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई ए बी। ये प्रूव करना है ना। तो देखिए LHS मेरे पास क्या है, देखिए LHS को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ए प्लस बी इंटू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी और देखिए ये हो गया मेरे पास 1 बाई ए प्लस बी और इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम होगा ए बी, यहाँ पर बी प्लस ए। देखिए दोनों सेम चीज है ऊपर और नीचे, यहाँ पर लिख लीजिए 1 बाई ए बी इक्वल टू आ गया RHS, प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका दूसरा नंबर। अब 21 का 2, इसी का 2 नंबर देखिए क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई एक्स वाई प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस 1 है तो 1 बाई वाई जेड और प्लस 1 बाई जेड एक्स। ये LHS है इसका। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे में देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड होगा। यदि एक्स वाई जेड एलसीएम हो गया तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा जेड, यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा वाई। देखिए ये चीज तो खत्म हो गया ना, क्या बताइए ऊपर चल जाएगा तो एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए इफ a इक्वल्स टू c बाई जेड इतना इतना प्रूव दैट x बाई जेड इक्वल्स टू 1। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू c टू द पावर z, b इक्वल्स टू a टू द पावर x, c इक्वल्स टू b टू द पावर y। अब प्रूव करना है x y z इक्वल्स टू 1। देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं b टू द पावर y। यहाँ देखिए a इक्वल्स टू c टू द पावर z है, इसमें डाल दीजिए, इसका a का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, b इक्वल्स टू c टू द पावर z होल टू द पावर x। अब देखिए यहाँ पर है c इक्वल्स टू b टू द पावर y है, c इक्वल्स टू क्या है, b टू द पावर y डाल दीजिए। अब लिखेंगे b इक्वल्स टू, इसको पहले लिख लीजिए c टू द पावर zx, डाल देंगे तो क्या लिखेंगे, b टू द पावर y होल टू द पावर zx। क्या हो जाएगा, b टू दी पावर यहाँ 1, यहाँ क्या हो जाएगा, b टू दी पावर x y z। तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम, व्हेन बेस सेम देन एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पर हो जाएगा x y z इक्वल्स टू 1, x y z इक्वल्स टू 1 हो गया प्रूव। देखिए अब यहाँ बात करते हैं 23 नंबर का। 23 नंबर में है a इक्वल्स टू एक्स वाई टू द पावर p माइनस 1 इंटू बी इक्वल्स टू एक्स वाई टू द पावर q माइनस 1 और c इक्वल्स टू है एक्स वाई टू द पावर r माइनस 1। तो हमको ये प्रूव करना है a टू द पावर q माइनस r है ना, b टू द पावर, ठीक है। अब देखिए इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बोला है a टू द पावर q माइनस r। देखिए a टू द पावर q माइनस r यदि हम लोग लेंगे इसको ऐसे लिख लीजिए, ये था, इसको ऐसे करके लिख लीजिए x y टू द पावर p बाई y लिख लिए, और यहाँ पर लिख लीजिए b इक्वल्स टू x y टू द पावर q बाई y लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए c इक्वल्स टू y टू द पावर माइनस 1 है तो x बाई y y टू द पावर r, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है a टू द पावर q माइनस r। देखिए a टू द पावर q माइनस r है ना, इंटू b टू द पावर r माइनस p इंटू c टू द पावर q माइनस p माइनस q, c टू द पावर p माइनस q, p माइनस q। देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो पता ही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए x बाई वाई है, अलग कर लीजिए, लिख लीजिए x बाई वाई टू द पावर q माइनस r, और यहाँ पर हो जाएगा y टू द पावर q माइनस r, यहाँ पर p है तो क्या हो जाएगा p q और माइनस r p, ठीक है, इंटू ऐसे लिख लीजिए x बाई वाई टू द पावर r माइनस p और इंटू y टू द पावर क्या हो जाएगा आर क्यू माइनस पी क्यू, आर क्यू माइनस पी क्यू, ठीक है, इंटू यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई टू द पावर पी माइनस क्यू, देखिए पी माइनस क्यू, और y टू द पावर लिख सकते हैं हम लोग आर पी माइनस आर क्यू। अब देखिए बेस आर से हम एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, तो इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये सारा कोई इसको एक साथ लीजिए और y वाले को एक साथ लेते हैं। देखिए x बाई वाई टू दी पावर लिख सकते हैं हम लोग q माइनस आर और प्लस r माइनस पी और प्लस p माइनस क्यू, प्लस p माइनस क्यू। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं इंटू वाई टू दी पावर पी क्यू माइनस आर पी, और देखिए प्लस हो जाएगा आर क्यू और माइनस पी क्यू, यहाँ पर हो जाएगा प्लस आर पी और माइनस आर क्यू। देखिए इसको ऐड करके देखिए एक्स वाई टू दी पावर 0 बचेगा इंटू वाई टू दी पावर 0, 1 इंटू 1 तो आ जाएगा 1, आ गया प्रूव। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखिएगा आराम से, रोक के देखिएगा, समझिएगा, बनाइएगा।
इसके बाद 24 देखते हैं। देखिए 24 नंबर 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y इक्वल्स टू 6 टू द पावर माइनस z है। प्रूव दैट 1 बाय x प्लस 1 बाय y इक्वल्स टू प्लस 1 बाय z इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू मान लेते हैं हम लोग के। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू k, 3 टू द पावर y इक्वल्स टू k और 6 टू द पावर माइनस z इक्वल्स टू k। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाय x, 3 इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाय y और 6 इक्वल्स टू k टू द पावर माइनस 1 बाय z। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 6 को, तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू k टू द पावर माइनस 1 बाय z। अब देखिए इसको लिख लीजिए अब k टू द पावर 1 बाय x और यहाँ से 3 को लिख सकते हैं इंटू k टू द पावर 1 बाय y इज इक्वल्स टू k टू द पावर माइनस 1 बाय z। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका k टू द पावर 1 बाय x प्लस 1 बाय y इज इक्वल्स टू k टू द पावर माइनस 1 बाय z। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, तो 1 बाय x प्लस 1 बाय y इक्वल्स टू माइनस 1 बाय z। इसको इधर कर लीजिए तो क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय x प्लस 1 बाय y और प्लस 1 बाय z इज इक्वल्स टू 0। आ गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए यहाँ 25 नंबर भी सेम तरह का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन के लिए करेंगे 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 12 टू द पावर z इज इक्वल्स टू 2z बाय y माइनस z। ये प्रूव करना है। तो LHS में देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, LHS देखिए 2 टू द पावर x को लिख लीजिए आप k, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू k, तो 2 इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाय x, 3 टू द पावर y इक्वल्स टू k, तो 3 इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाय y और 12 टू द पावर z इक्वल्स टू हम लोग लिख लेंगे k। तो ये प्रूव करना है, इसको बाद में लिखेंगे। देखिए LHS, अब देखिए k टू द पावर 1 बाय z, अरे इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाय z। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12 का फैक्टर लिखेंगे तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 k टू द पावर 1 बाय z। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मतलब है k टू द पावर 1 बाय x, यहाँ पर लिख लीजिए k टू द पावर 1 बाय x पावर 2 और k टू द पावर 1 बाय y इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाय z। देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, k टू द पावर 2 बाई x और प्लस 1 बाई y इज इक्वल्स टू 1 बाई z, k टू द पावर 1 बाई z। लिख लिए, बेस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। देखिए ये चीज तो हम लोग जानते हैं, बेस आर सेम देन एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। तो अब इसको ऐसे करके लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए गौर से 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई z। इसको इधर ले जाइए, देखिए 2 बाई एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई z माइनस 1 बाई वाई। देखिए 2 बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड वाई, यहाँ पर लिख लेंगे y माइनस जेड, है ना। अब देखिए दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या है कि हमको लाना है x बाय ये, तो क्या हो जाएगा x बाय 2 इज इक्वल्स टू जेड वाई बाय वाई माइनस जेड, है ना। ये इधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 वाई जेड और बाय वाई माइनस जेड। देखिए प्रूफ आ गया RHS। देखिए सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज इसका पावर 0 है, जैसे 3 टू द पावर, जैसे 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 3x स्क्वायर टू द पावर 0, तो यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर देखिए एक्स वाई टू द पावर माइनस 2 लिख देंगे 1 बाय एक्स टू द पावर 2। देखिए ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया। यहाँ पर क्या है -27 a टू द पावर 9 है होल टू द पावर 2 बाई 3 है,
इसको क्या क्या लिख सकते हैं, -3 का पावर 3 a का पावर 9 होल टू द पावर 2/3। अब देखिए ये होगा पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं -3 खत्म, ऐसे लिख लीजिए 2/3 खत्म, a टू द पावर 9 इंटू 2/3 ये 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -3 टू द पावर 2 और a टू द पावर 6। ठीक है, देखिए अब आते हैं 27 नंबर। 27 नंबर देखिए a इक्वल टू 3 b इक्वल टू -2 है। तो पहला क्वेश्चन है a बाई ए प्लस बी बाई बी। तो देखिए a बाई ए यहाँ पर 3 टू द पावर 3 और प्लस -2 टू द पावर -2 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 27 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2 टू द पावर 2। अब देखिए 27 प्लस 1/4 एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 प्लस 1 109/4। टू नंबर देखिए इसका a टू दी पावर b प्लस b टू दी पावर a का वैल्यू 3 है, 3 टू दी पावर -2 प्लस 2 टू दी पावर -2 टू दी पावर 3। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 टू दी पावर 2 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब लिख लीजिए 1/9 -8 एलसीएम क्या होगा 1, यहाँ होगा 9 1 -72 -71/9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, x इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.0099। ठीक है, y इक्वल टू क्या है 10 टू द पावर -2 इंटू 110। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर एक्स वाई। तो रूट एक्स वाई, हमको रूट एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। गौर से देखिए इसका मतलब क्या हुआ 10 टू द पावर 3, इसमें 3 जीरो और मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू क्या होगा 10 टू द पावर 3 यदि है तो ऐसे 1 2 3 10 डेसिमल को उठा के यहाँ ले जाइए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 9.9। 10 टू द पावर -2 है, देखिए 1 2 डेसिमल क्या खिसकेगा बायां तरफ लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1.1 10 टू द पावर -2। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 9.9 बाई 1 x बाई वाई इक्वल टू 1.1। अब देखिए दोनों का सेम डेसिमल प्लेस से खत्म कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 9 तो x बाई वाई इक्वल टू क्या हो गया 9, तो अब हमको निकालना है रूट ओवर x बाई 9, यहाँ हो जाएगा 9 यहाँ हो जाएगा 3 आंसर। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x टू द पावर 1/2 y टू द पावर -1 और z टू द पावर 2/3 और x का वैल्यू यदि 9 लेंगे तो 9 टू द पावर 1/2, y का पावर 2 लेंगे, y का पावर क्या है 2, y का वैल्यू 2 है तो 2 टू द पावर -1 और यहाँ पर z का वैल्यू क्या है 8 तो 8 टू द पावर 2/3। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर 3 और पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर -1 और इंटू 2 टू द पावर 2। तो देखिए ऐड होगा +1 हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 टू द पावर 2, 3 इंटू 2 वैल्यू आएगा 6। थर्टी नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है x टू द पावर 4 इक्वल टू इतना 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 डिफरेंट आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए 4 9 3 9 2
4939। देखिए 2 से जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 6। फिर 2 से देखिए 1 2 3 4 8, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 1 7 4। फिर यदि इसमें 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 0 8 7। अब देखिए अब तो ये 3 से ही जाएगा, तो देखिए 1 0 1 0 2 9, ठीक है। अब फिर भी 3 से जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 4 3। अब देखिए अब ये 7 से जाएगा, यहाँ से 4 और 9, फिर 7 से जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7। देखिए ये आपको क्या मिला, हम लोग अब लिख सकते हैं क्या, x to the power 4, y to the power 2, z to the power 3 equals to 4 9 3 9 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, फिर लिखिए x to the power 4, y to the power 2, z to the power 3 is equals to 1 2 3 4, 2 to the power 4, और देखिए 3 कितना तो 2 ठो, 3 to the power 2, और 7 कितना है 3 into 7 to the power 3। सेम पावर वाला को मिला लीजिए। अब यदि हम लोग सेम पावर वाला को मिलाएंगे तो देखिए ये किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ, ये किसके साथ, इसके साथ, और ये किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, और z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। यही रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्यूब रूट a टू दी पावर 6 b टू दी पावर -4 is equals to a to the power x into b to the power 2y. Find x and y where a b are the different positive primes. सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ इक्वल्स टू का साइन है। देखिए इसका मतलब पावर 1/3, a to the power 6 b to the power -4 whole to the power 1/3 equals to a to the power x b square b to the power 2y। तो देखिए इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो a to the power 6 into 1/3 और b to the power -4 into 1/3 equals to a to the power x b to the power 2y। देखिए यहाँ a to the power 2 और b to the power -4/3 is equals to a to the power x b to the power 2y। a को a के इक्वेट कीजिए और b को b के इक्वेट कीजिए, पावर देख लीजिए, कंपेयर कीजिए तो x इक्वल्स टू 2 आंसर आएगा और -4/3 इक्वल्स टू 2y, यानी कि y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2/3, ठीक है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, p प्लस क्यू टू दी पावर -1 और यहाँ पर है p टू दी पावर -1 प्लस q टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू p टू दी पावर a q टू दी पावर b, p टू दी पावर a q टू दी पावर b। तो हमको प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल्स a प्लस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/p प्लस क्यू, पावर माइनस में है, इनटू क्या लिख सकते हैं 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू p टू दी पावर a और q टू दी पावर b। देखिए इसको लिखेंगे 1/p प्लस q और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे q प्लस p/pq। देखिए ये तो खत्म हो गया, इज इक्वल्स टू p टू दी पावर a q टू दी पावर b। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं p टू दी पावर ऊपर ले जाएंगे तो -1 q टू दी पावर -1 इक्वल्स टू p टू दी पावर a और q टू दी पावर b। इसका मतलब a इक्वल्स टू -1 b इक्वल्स टू -1। अब हमको क्या लाना था, देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो LHS में मेरे पास क्या है a प्लस बी प्लस 2, तो यहाँ पर -1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या है 0 इक्वल्स टू RHS हो गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 को देखिएगा गौर से। यहाँ पर क्या है, पहला काम देखिए, p टू दी पावर -1 q टू दी पावर 2 p स्क्वायर q टू दी पावर -4 होल टू दी पावर 7। पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे हम लोग। p टू दी पावर 3 q टू दी पावर -5 p टू -2 q टू दी पावर 3 होल टू दी पावर -5। देखिए यहाँ पर ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। तो p टू दी पावर -1 -2 तो क्या होगा -3, q टू दी पावर -2 और -4 तो +4 हो जाएगा। तो q टू दी पावर क्या हो जाएगा 2 + 4 6 होल टू दी पावर 7 और डिवाइड बाय यहाँ पर लिखेंगे हम लोग p टू दी पावर 3 + 2 तो 5 और q टू दी पावर -5 - 3 तो -8 और होल टू दी पावर क्या है -5। देखिए इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, p टू दी पावर -21 q टू दी पावर 6 × 7 42 और डिवाइड बाय, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p टू दी पावर -25 और q टू दी पावर +40। ठीक है। अब देखिए इज इक्वल्स टू क्या था, p टू दी पावर x p टू दी पावर y। देखिए ये यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। आप देखिए p टू दी पावर -1 डिवाइड में कितना है -25, तो -25 हो जाएगा तो +25, q टू दी पावर 42 और -40 इज इक्वल्स टू p टू दी पावर x p टू दी पावर y। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p टू दी पावर 4 और यहाँ पर लिख सकते हैं q टू दी पावर 2 तो p टू दी पावर x क्यूब, अरे यार ठीक है, और q टू दी पावर y। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो क्या हो जाएगा p x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 2। तो देखिए हमको निकालना है x प्लस y, तो x प्लस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 + 2 इक्वल्स टू 6। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, इसका पहला बोला है 5 टू दी पावर 2x + 3 इक्वल्स टू 1। इसको सोल्व करना है तो यहीं पर सोल्व कीजिए इसको। देखिए 5 टू दी पावर 2x + 3 इज इक्वल्स टू 5 टू दी पावर 0 ले लीजिए। इसका मतलब हो जाएगा 2x + 3 इक्वल्स टू 0, बेस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। 2x इक्वल्स टू -3 x इक्वल्स टू क्या होगा -3/2। सिमिलर इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग यदि सोल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 3/5 टू दी पावर 1/2 होल टू दी पावर क्या हो जाएगा x + 1। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इक्वल्स टू 5/3 टू दी पावर 3, क्या कि देख लीजिए यहाँ 125 है 27। अब देखिए यहाँ पर 3/5 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग x + 1/2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5 टू दी पावर -3। देखिए व्हेन बेस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, यानी कि x + 1/2 इज इक्वल्स टू -3, तो x + 1 इक्वल्स टू -6, x इक्वल्स टू क्या होगा -6 - 1 यानी कि -7 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, इसका 2 नंबर देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 13 टू दी पावर √x इक्वल्स टू 4 टू दी पावर 4। देखिए यहाँ 13 टू दी पावर √x इज इक्वल्स टू 4 टू दी पावर 4, तो क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर 4 हो जाएगा आपका 256 और -3 टू दी पावर 4 81 और -6 है। देखिए इसको लिख सकते हैं जैसे 13 टू दी पावर √x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 256 यहाँ सेम साइन है, ऐड कर लीजिए -87 लिख लीजिए। ठीक है, तो √13 √x इज इक्वल्स टू पावर √x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर बचा 4, 14 में से 8 गया 6 169। तो 13 टू दी पावर √x इज इक्वल्स टू 13 टू दी पावर 2, तो √x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। द स्क्वायरिंग बोथ साइड।
देखिए अब इसका देखिए ये, हाँ 2 नंबर था, ठीक है। अब देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका? 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहां पर है 4 टू द पावर 1/4 कर लीजिए। देखिए 4 टू द पावर 1/4 में 3 है, 4 टू द पावर 1/3 हो जाएगा, क्यूब रूट 4 है। 4 टू द पावर 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/32 है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख लीजिए 2 टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 2x प्लस 1/2। कहा है कि 2 टू द पावर 2 होता है 4, इसको लिख लीजिए 2 टू द पावर -5, रेसिप्रोकल भी है ना 2 का पावर। अब मल्टीप्लाई होगा पावर का पावर, तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 टू द पावर 4x/3 और प्लस यहाँ पर क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टू द पावर -5। व्हेन बेस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। तो क्या लिखेंगे 4x/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -5, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4x/3 इज इक्वल टू -5 माइनस 1/3, तो 4x/3 इज इक्वल टू -15 -1, तो क्या हो जाएगा -16/3। अब देखिए x इक्वल टू क्या होगा -16/3 इंटू 3/4, ये खत्म, यहाँ पर हो जाएगा 4, x इक्वल टू क्या निकला -4। गौर से देखिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? पहला है यहाँ पर √p/q इज इक्वल टू q/p टू द पावर 1 - 2x। इसको लिख सकते हैं p/q टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू q/p टू द पावर 1 - 2x। देखिए बेस सेम करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो लिख लेंगे q/p टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू q/p टू द पावर 1 - 2x। ठीक है, बेस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, तो यहाँ पे लिख लेंगे -1/2 इक्वल टू 1 - 2x, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 - 4x। इसको इधर कर लीजिए 4x इक्वल टू 2 + 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। देखिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4 टू द पावर x - 1 इंटू 0.5 टू द पावर 3 - 2x इज इक्वल टू 1/8 टू द पावर x। 0.5 को लिख लेंगे 1/2, तो देखिए इसको क्या लिख लीजिए, सबसे पहला चीज 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर x - 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2 टू द पावर 3 - 2x इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 टू द पावर 2x - 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ लिख लीजिए 2 टू द पावर -3 + 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टू द पावर -x। अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2x - 2 और प्लस -3 तो -3 हो जाएगा, और प्लस 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर -x। 2 टू द पावर 4x - 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर -x, 2 टू द पावर -x। टू टू द पावर -x, बेस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, तो 4x - 5 इक्वल टू -x, यहाँ पर लिख लीजिए 4x + x इक्वल 4x + x इक्वल टू 5, यहाँ हो जाएगा 5x इक्वल टू 5, x इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है 5 टू द पावर 3x, है ना। यहाँ पर 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 टू द पावर 3, 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 0.001, तो यहाँ पर मतलब 1/1000 टू द पावर 3 कर लीजिए।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 टू द पावर y इक्वल टू 10 टू द पावर, यहाँ 1 होगा, देखिए 1। अब देखिए 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ -3 लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या आया, -3, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बेस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, यहाँ पर भी यही किए हैं। तो देखिए 3x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, निकल गया। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन में है 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 27 टू द पावर n बाय 3 टू द पावर 3m, 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/27 है। इसको हटा दें। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 टू द पावर 2n, 3 का पावर 2 और n था तो 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर 3 होता है 27, तो 3n हो जाएगा। नीचे देखिए 3 टू द पावर 3m और इंटू 2 टू द पावर 3। इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए 3 टू द पावर, इसको लिख सकते हैं क्या 3 टू द पावर, देखिए n प्लस 2n 3n और इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है, माइनस 3 टू द पावर 3n बाय 3 टू द पावर 3n इंटू 2 टू द पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 टू द पावर 3n यदि कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 टू द पावर 2 माइनस 1, नीचे में 3 टू द पावर 3m है, ये 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3। इसको लिख सकते हैं क्या 3 टू द पावर 3n बाय 3 टू द पावर 3m, यहाँ पर लिख सकते हैं 9 माइनस 1 और 2 टू द पावर 3 को लिख लीजिए 8 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, देखिए इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग 3 टू द पावर 3m इंटू 8 बाय 3 टू द पावर m है 3 टू द पावर 3m इंटू 8, तो 8 खत्म हो गया। अब क्या बच गया मेरा, और इज इक्वल्स टू क्या था 1/27, इसको लिख लेंगे 1/3 टू द पावर 3। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 टू द पावर 3n माइनस 3m इक्वल्स टू 3 टू द पावर -1। बेस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, देखिए डिवाइड में था माइनस कर दिया, तो अब इसको लिख सकते हैं क्या, अरे -3, देखिए अब हो जाएगा 3 टू द पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू -3, 3 कॉमन लेंगे n माइनस m इक्वल्स टू -3, ये खत्म हो जाएगा तो होगा 1, n माइनस m इक्वल्स टू -1। अब लिख लीजिए हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे n प्लस 1 इज इक्वल्स टू m, आगे अप्रूव हो गया। देखिए 1 इधर लाए m इधर ले, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है 3 टू द पावर 4x इज इक्वल्स टू 81 टू द पावर -1। इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर -1, ठीक है। 10 टू द पावर 1/y इज इक्वल्स टू, इसको देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1/10, 1/10,000 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 1/y इज इक्वल्स टू 1/10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 1/y इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो 1/y इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/4, ठीक है। इसको भी यहाँ लिख लीजिए हम लोग बेस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल 4x इक्वल्स टू 4 टू द 3 टू द पावर -4 हो जाएगा 4, यहाँ लिख लीजिए 3 टू द पावर 4x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -4, यानी कि 4x इक्वल्स टू -4, बेस सेम है एक्सपोनेंट इक्वल होगा x इक्वल्स टू -1। अब हमको निकालना है 2 टू द पावर -x, अब देखिए 2 टू द पावर -x और इंटू 16 टू द पावर y, तो 2 टू द पावर -x, तो 2 टू द पावर -1 और इंटू 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर -1/4।
देखिए क्या होगा, 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर हो जाएगा -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 टू द पावर 0 वैल्यू होगा 1। अब देखिए 39 नंबर देखते हैं, सबको आराम से बनाइएगा, आसानी से। अब देखिए 39 नंबर क्या है, 3 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 और x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 1 प्लस x। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब हो गया 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 टू द पावर 2x माइनस 4, बेस आर सेम, एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। तो देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 4, इसको इधर कर लेंगे 1 प्लस 4 इक्वल टू 2x माइनस x, x इक्वल टू क्या हो गया 5। अब हमको फाइंड करना है 2 टू द पावर 1 प्लस x, तो देखिए 2 टू द पावर 1 प्लस 5, 2 टू द पावर 6, तो 2 टू द पावर 6 कितना होता है 64 होता है, मल्टीप्लाई करके देखिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1, ठीक है, और माइनस 2 टू द पावर x प्लस 2 और प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना। तो देखिए इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1 और माइनस इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं, देखिए 2 टू द पावर x इक्वल टू a ले लीजिए, देखिए एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या होगा 3 इंटू a प्लस 1 और माइनस यहाँ हो जाएगा 4a और प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 3a प्लस 3 माइनस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस a प्लस 8 इक्वल टू 0, a इक्वल टू हो जाएगा 8। अब लिखेंगे 2 टू द पावर x इक्वल टू 8, तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 3, x इक्वल टू 3, क्योंकि बेस आर सेम, एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। देखिए यहाँ देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 9 इंटू 3 टू द पावर y, इसको लिखेंगे 3 टू द पावर x 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर y। देखिए 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2 प्लस y, बेस आर सेम, एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, x इक्वल्स टू 2 प्लस y, तो x माइनस y इक्वल्स टू 2। यहाँ देखिए क्या है 8 इंटू 2 टू द पावर y इक्वल्स टू 4 टू द पावर x है, क्या होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर y इक्वल्स टू 4 टू द पावर x। इसको ऐसे लिख लीजिए 2 टू द पावर y प्लस 3, यहाँ पर 2 टू द पावर 2x हो जाएगा, है ना। देखिए y प्लस 3 इक्वल्स टू 2x, है ना, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस y इक्वल्स टू 3 इक्वल्स माइनस 3 इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 था। अब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया। अब लिखिए फ्रॉम 1 माइनस 2, फ्रॉम, चाहे 2 माइनस 1 लेते हैं, 2 माइनस 1, देखिए क्या लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, साइन चेंज, देखिए ये खत्म हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो गया 1, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कोई इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट x इन 1, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1 में यदि x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -1। देखिए आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए आप लोग को कोई भी तरह का क्वेश्चन में डाउट हो, तकलीफ हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बनाया जाएगा। आपको बहुत जल्दी ही व्हाट्सएप लिंक या टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, नहीं तो तब तक आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।